तो चलिए आज हम लोग गॉड फंडेड ट्रेडर का इंस्टेंट मॉडल पे बात करते हैं। गॉड फंडेड ट्रेडर ने इंस्टेंट मॉडल लॉन्च किया है कुछ दिन पहले। तो चलिए उस पे बात करते हैं कि कैसा अकाउंट है, कितने साइज का अकाउंट मिलता है, कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्या चार्जेस हैं, कितने दिन में पे आउट मिलता है। ओके, तो चलिए जब हम लोग गॉड फंडेड ट्रेडर का बात करें, गॉड फंडेड ट्रेडर का इंस्टेंट मॉडल में गॉड फंडेड ट्रेडर दो अकाउंट वेरिएंट रखता है। एक जो गॉड होता है, एक होता है स्टैंडर्ड वेरिएंट। ठीक है, अब देखिए गॉट और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंट है। देखिए गॉट में सबसे पहले इंस्टेंट में तो कोई टारगेट नहीं होता है, इसमें 3% डेली ड्रॉडाउन है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% है। ओके, रिवार्ड्स आपको बाई वीकली मिलेगा, ट्रेडिंग पीरियड कुछ नहीं है। ओके, 80% आपका स्टैंडर्ड जो पे आउट का रेट होगा 80% मिलेगा ही, आप एड ऑन करके 100% भी कर सकते हैं। न्यूज ट्रेडिंग आपको अलाउ करने मिलेगा, वीकेंड होल्डिंग मिलेगा। इसका आपको 100K का अकाउंट आपको $536 में मिल जाएगा। ओके, 766 का था, 767 का था, जो डिस्काउंट कोड लगा के 536 का है। ओके, जब हम लोग स्टैंडर्ड में बात करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड में 4% आपको डेली डॉलर मिलेगा, 8% मैक्स मिलेगा। ओके, टाइम लिमिट नहीं होगा कुछ, और हर 10 दिन पे विड्रॉल मिलेगा। तो देखिए ट्रिपल पे डे है। ठीक है, मैं आगे इस पे बात करूंगा कि पे डे कैसे काम कर रहा है, ट्रिपल पे डे। ओके, उसके बाद इसमें भी न्यूज ट्रेडिंग आपको मिलेगा और वीकेंड होल्डिंग मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 50K का अकाउंट $1328 का पड़ेगा विद डिस्काउंट। अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूल्स पे। चलिए हम लोग जनरल रूल्स देखते हैं इंस्टेंट फंडिंग मॉडल का। ओके, तो देखिए इंस्टेंट फंडिंग मॉडल का हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल का बात करते हैं सबसे पहले, गॉट का। इसके बाद हम बात करेंगे, गॉट मॉडल चीप पड़ता है, उसमें टारगेट कुछ भी नहीं है, बस डेली ड्रॉडाउन जो है 3% है और मैक्स 6% है। ओके, जब हम लोग स्टैंडर्ड का बात करते हैं, स्टैंडर्ड में 4% है और 8%। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको स्टैंडर्ड मॉडल में आपको मिनिमम ये मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन मिलेगा 4% ट्रेलिंग। अब ट्रेलिंग क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि सपोज आपने आज स्टार्टिंग किया 100K से, आपने आज 100K से स्टार्ट किया, जब आप सुबह थे तो आपका लॉस था कि 4,000 तक आप लॉस कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ कि आप 96 पे आइएगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जैसे जैसे आपका अकाउंट इक्विटी ग्रोथ हो जाएगा, ये जो है ये जितना इक्विटी होगा उसका 4% पे कैलकुलेशन होते रहेगा। ओके, सो तो ड्रॉडाउन जो है वो चेंज हो सकता है कि वो 97 पे भी जाकर के रुक जाए, कि 97 पे भी आपका अकाउंट, अगर आपने $1,000 प्रॉफिट किया हुआ तो हो सकता है 97 पे जाकर के आपका एक दिन का वो खत्म हो जाए। ओके, कहीं आपने पहला ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया $2,000, आप सोचेंगे कि यार $4,000 तो लॉस है ही, तो 4 + 2 हो गया, देखा जाए तो आपके पास 6,000 था आज का लॉस करने का, लेकिन आप 4,000 लॉस करते हैं, उसका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। ओके, आपको लगता है कि यार मेरा 2,000 बचा हुआ था, बट आपका ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ट्रेल मतलब क्या होता है, पीछे आता है और चले जाता है ऊपर। ओके, देखिए द डेली ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड डेली 5 AM EST based on your account balance or equity. Your equity must not drop more than 4% of the initial balance in a single trading day. ओके, 4% डाउन नहीं होना चाहिए। वैसे सबसे बेस्ट है जब भी कोई ट्रेड लो, डैशबोर्ड खोल के रखो, उसके बाद ट्रेड जब क्लोज करो तो एक बार जाके डैशबोर्ड चेक करो कि आज अब कितना लॉस कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, कितना मेरा ड्रॉडाउन है, कितना मेरा टारगेट है, एक बार देखा करो, क्योंकि अब तो इन लोगों का डैशबोर्ड इतना अच्छा हो गया है, नया डैशबोर्ड जो इन लोगों का आया है, इसमें तो सारा कुछ एक एक चीज वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, मैक्स ड्रॉडाउन ये भी 8% ट्रेलिंग में। ट्रेलिंग याद रखना, ट्रेलिंग में ड्रॉडाउन जब बढ़ता है प्रॉफिट के साथ साथ। ओके, देखिए इसका कैलकुलेट कैसे देखिए, जैसे 100 का इफ योर अकाउंट रीचेस 1,400 योर न्यू ट्रेलिंग ड्रॉडाउन बिकम्स 95,680। ओके, मैंने आपको बताया कि जैसे आपका अकाउंट बढ़ता है, जैसे देखिए जब आप स्टार्टिंग में रखिएगा तब आपका बैलेंस रहेगा, जैसे 4,000 दिन का लॉस कर 96,000 पे आपका मेन मेन ये डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, और
92,000 पे आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा कि 92,000 पे आएगा तो मेरा अकाउंट डूब जाएगा। बट जब आप $4,000 प्रॉफिट कर लीजिएगा, जैसे जैसे प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा तो आप देखिए आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो 92 से 95,680 हो गया। मैंने बताया ना, जैसे जैसे आप इंक्रीज करिएगा, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो आपका जो ड्रॉडाउन से ये लेवल था, ये उसके बाद ये बढ़ करके यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, लेवल भी बढ़ता ही रहेगा। इसलिए सबसे बेस्ट चीज है, मेनली लोग जो लॉस करते हैं वो करते हैं डेली ड्रॉडाउन में। ओके, डेली ड्रॉडाउन ब्रीच हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई ट्रेड लो, पहले क्लोज करो। सबसे पहले सुबह जब ट्रेड लेने से पहले एक बार डैशबोर्ड देखोगे, आज मुझे $500 लॉस करना है। ओके, यही इतना ही कर सकते हैं। मेरा टारगेट $300 है, जो भी टारगेट होगा आपका, इतना ही मुझे लॉस करना है, इसके अंदर मुझे ट्रेड करना है। अब इसका नहीं कि $500 एक ही दिन में डुबा दिए। 200 का लो कि $200 अगर मेरा आज डूबा तो आज हम ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे, इस तरह से। देखिए, अब इसमें एक और चीज है, लॉकिंग। ओके, जब आप प्रॉफिट करिएगा, जब आप 4% टारगेट हिट करिएगा, ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये स्मार्ट ड्रॉडाउन बंद हो जाता है। ओके, योर मैक्स स्मार्ट ड्रॉडाउन स्टार्ट्स एट 8% ऑफ योर शेयर बैलेंस। ओके, द मैक्स ड्रॉडाउन एडजस्ट द allowing to the risk 8% of the initial balance, highest equity reach. Once your account gain 4% of the profit of initial balance, the maximum draw। मैंने बताया ना, देखिए मेनली ब्रोकर यही करते हैं। जैसे सपोज आपका जब स्टार्टिंग आप किए होंगे तो आपका ये 100K का बैलेंस होगा। ओके, तो आप 4,000 दिन में लॉस कर सकते थे और मैक्सिमम जो ये 8K कर सकते थे। लेकिन जब आप 8K प्रॉफिट कर लीजिएगा, जब ये 104 का अकाउंट हो जाएगा, तो ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा ये फिक्स हो जाएगा यहीं पे। मतलब 4% ही आप ओवरऑल लॉस कर सकते हैं। ओके, मतलब अब आपका अकाउंट 96,000 पे आते ही डूब जाएगा मैक्सिमम मंथ। और डेली में आप जो भी बैलेंस होगा उसका आप 4% कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो आप डेली लॉस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? देखिए, देखिए मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम लॉस तो देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास जितना है। मैक्सिमम डेली 4% मिल रहा है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 8% मिल रहा है, तो डेली ड्रॉडाउन में 4%। लेकिन आपको एक ट्रेड पे 2% ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 2% से कम ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। मैं सजेस्ट करूंगा 0.5% लो, पर ट्रेड पे रिस्क लो। ओके, कम से कम अकाउंट अगर ड्रॉडाउन में भी जाए तो कम जाए और आप इजिली रिकवर कर सको। ओके, मेनली टारगेट रखो 1:2, 1:3। इसमें यह होता है कि आप इजिली अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, कोई लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2% ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं एक ट्रेड में। ठीक है, स्केलिंग के लिए आपको 10% प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। 10% जब आप प्रॉफिट टारगेट हिट कर लेंगे तो आपका 5% के जो, जैसे सपोज आपने 100K का अकाउंट लिया, आपने 10% बनाया, उसमें 10,000 रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 5% हम पहले बना लिए थे, विड्रॉ कर लिए, फिर 5% बना लिए, फिर विड्रॉ कर लिए। ऐसे नहीं, आपको 10% उसमें बनाना ही होगा। 10% आपके अकाउंट में होना चाहिए। मतलब आपका अकाउंट जब 1,10,000 का रीच करेगा तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, 5,000 कट जाएगा और जो 5,000 रहेगा वो आपको बैलेंस में मिल जाएगा, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अकाउंट, अब देखिए गॉट मॉडल में क्या है। अब गॉट मॉडल में 3% ट्रेडिंग है, जो सेम आपको स्टैंडर्ड मॉडल में मैंने बताया 4% ट्रेलिंग है, सेम इसमें गॉट मॉडल में 3% ट्रेलिंग है, 6% ट्रेलिंग है मैक्सिमम। ओके, इसमें भी 2% आप ओवरऑल फ्लोटिंग लॉस जो है 2% आपके जो इनिशियल बैलेंस है उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रोग्राम इंस्टेंट गोट अकाउंट, आपको देखिए जब आप स्टैंडर्ड अकाउंट लेंगे उसमें देखिए कॉस्ट ज्यादा है लेकिन उसमें रूल कम है। लेकिन जब आप गॉट फंडेड का गॉट मॉडल लेंगे, जब गॉट मॉडल लेंगे उसमें आपको मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग डेज वही गिना जाएगा जिसमें आप 0.5% आप बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप गॉट मॉडल लेंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 15% कंसिस्टेंसी रूल।
सपोज आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है जी एक दिन 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए अगर आपने $1,000 प्रॉफिट किया एक दिन में, तो आपको $1,000 जैसा 6 से 7 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि ये कंसिस्टेंसी रहना चाहिए कि लगातार आपको 1,000 करना है। 1,000 होना चाहिए, 1,000 जैसा 6 से 7 दिन होना चाहिए। अगर आपने गलती से 1500 कर दिया तो फिर 1500 जैसा 6 दिन होना चाहिए। जो भी मैक्स डे का प्रॉफिट, ओवरऑल मैक्स डे, ये याद रखिएगा, दिन का प्रॉफिट मतलब पूरे दिन में सबका मिला करके जो सबसे ज्यादा जिस दिन में प्रॉफिट होगा, वैसा वैसा 7 दिन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आपने 15, अब क्या होता है कि जैसे देखिए रिवार्ड बाई वीकली होता है। सपोज आपने 15 दिन के अंदर कंसिस्टेंसी रूल फॉलो नहीं कर पाया। अगर आपने कंसिस्टेंसी रूल फॉलो नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका जो रिवार्ड होगा वो नेक्स्ट वर्किंग डेज में ये चले जाएगा, नेक्स्ट विड्रॉल डेट में। ठीक है, सपोज आपका जैसे 1 तारीख को आपने स्टार्ट किया, 14 तारीख को आपका विड्रॉल का डेट था, आपने नहीं बना पाया, तो आप 28 तारीख को आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड मॉडल में जो थोड़ा कॉस्टली है, उसमें प्रॉफिट स्प्लिट क्या है, उसमें क्या है, रूल कम है, रूल फॉलो करना कम है। ठीक है, कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, कुछ मिनिमम ट्रेडिंग डेज फॉलो नहीं करना है, लेकिन वो कॉस्टली है। 50K का अकाउंट आपको $1,300, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ये मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बस वीडियो बना दिया कि बहुत लोग सर्च कर रहे थे गॉड फंडेड का इंस्टेंट मॉडल है कैसा है क्या है, तो एक समराइज में बना दिया हूँ ताकि आप लोग एक रूल अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब देखिए जब आप स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे, आपको जो फर्स्ट पे आउट मिलेगा, जैसे हर 10 दिन में मिलता है, आपको 65% मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, उसके बाद 70% मिलेगा, फिर 80 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 80 मिलते ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब गॉड मॉडल में क्या होगा, गॉड मॉडल में आपको शुरू से 80% स्प्लिट मिलेगा, और इसके बाद आपके पास एड ऑन करने का ऑप्शन होगा, आप 100% तक भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रिवार्ड साइकिल, वी ऑफर ट्रिपल पे डे यट्स, allowing totals to withdraw the profit every 10 days, मतलब हर 10 दिन पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन गॉड मॉडल में क्या है, हर 14 दिन पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लीवरेज लीवरेज सब प्रॉपर नॉर्मली होता है, आप अच्छे से एक बार रूल कैलकुलेट कर, देखो कुछ नहीं होता है, जब एक अच्छे से रूल फॉलो करोगे सारा पेमेंट आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं जैसे देखिए कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करने में, कंसिस्टेंसी रूल पर लोगों पे प्रेशर होता है कि यार 15% अगर मुझे बनाना है, मतलब अगर आपने 1,000 बना दिया बेस्ट डे में, तो आपका 1,000 ऐसा 6 दिन होना चाहिए, और 6 दिन के लिए चक्कर में लोग 90% लोग लॉस कर देते हैं। 6 दिन करना थोड़ा कंसिस्टेंट, थोड़ा डर लगता है लोगों को, एक दिमाग में एक साइकोलॉजी ही ऐसा बन जाता है कि यार इम्पॉसिबल है ये थोड़ा। ठीक है, और ये है भी इम्पॉसिबल, क्योंकि लगातार आदमी को प्रेशर मिलता है कि यार हमको इतना करना ही पड़ेगा तभी पे आउट ले सकते हैं, तो फिर 14 दिन बाद पे आउट मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। लेकिन जैसे इंस्टेंट फंडिंग है, इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट मॉडल मुझे नंबर 1 लगा। उस पे क्या है कि आपको बस एक बार 5% हिट करना है, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उसके बाद आप $25 से ज्यादा बनाओ, आप विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और हर 7 दिन पे आपको विड्रॉ मिलेगा। उसमें ये होता है कि लोगों पे प्रेशर नहीं होता है, और आप ट्रेड फ्रीली कर सकते हो। इसलिए कभी भी शुरू करना, अगर प्रॉफर्म, अगर इंस्टेंट मॉडल पे जाना होगा तो इंस्टेंट फंडिंग ही जाना। वैसे मैं 1 से 2 दिन के अंदर बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग फर्म इन इंडिया। तो एक्टिव रहना, आप सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। चलिए, अब कुछ रूल्स पे, मैंने जनरल रूल्स बता दिया आपको, प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट स्प्लिट क्या होता है, कुछ कुछ रूल्स है, मैक्सिमम लॉस क्या है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि क्या मैंडेटरी है, देखिए स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी नहीं। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग जैसे आपको मैंने बता दिया, 5 दिन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज ट्रेडर, आप देखिए न्यूज ट्रेडिंग में क्या है, न्यूज ट्रेडिंग में है कि सपोज आपका न्यूज है, जैसे आपका न्यूज है, न्यूज के आपने 2 मिनट पहले ट्रेड खोल दिया। ठीक है, ट्रेड खोल सकते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक है चाहे वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपका 1% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सपोज 1% मतलब ये सब हुआ कि अगर आपका 100K का अकाउंट है, आपने न्यूज ट्रेडिंग किया, तो आपका 1,000 से कम ही होना चाहिए प्रॉफिट।
इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो भी आप प्रॉफिट बनाइएगा, अगर ज़्यादा मिल गया तो वो लोग माइनस कर देंगे, ठीक है? तो सपोज़ आपने 2000 बना लिया, तो आपको वो 1000 रख लेगा, ₹1000 आपको दे देगा, ठीक है? $1000 सॉरी, ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखिएगा। 2 मिनट न्यूज़ के पहले, 2 मिनट न्यूज़ के बाद अगर आपका कोई भी ट्रेड ऑटोमेटिकली या मैन्युअली क्लोज़ करते हैं, अगर 1% ज़्यादा बनेगा तो वो 1% जैसे सपोज़ आपने $1500 बनाया, तो $500 ये जीएफटी रख लेगा, $500 जीएफटी रख लेगा, जो 1000 होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है? इनएक्टिविटी अगर 30 दिन तक आप कोई ट्रेड नहीं करिएगा तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि यार मुझे पे आउट कितने दिन में मिलेगा? देखो यूजुअली जो ये होता है, कोई भी फर्म होता है, वो 48 से 72 घंटे लगाते हैं पे आउट रिव्यू, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम में थोड़ा पेमेंट का टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद 48 आवर्स में विथड्रॉ देने लग जाते हैं वो लोग, ठीक है? इस बातों का ध्यान रिव्यू करना होता है, एक-एक ट्रेड रिव्यू करते हैं और बाकी सारा मैंने रूल बता दिया। फिर पर डे का शेड्यूल कैसे होता है, पर डे का एक बार रिवार्ड शेड्यूल देख लो, एवरी 10 डेज में मिलता है, ठीक है? एवरी 10 डेज जैसे देखो इंस्टेंट फंडिंग दिस अलाउड रिक्वेस्ट 5, 15, 25 ऑफ एवरी मंथ। 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख को आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में, ठीक है? बाकी मैंने सारा रूल तो इसमें कवर कर दिया है। अगर कुछ भी रूल छूट गया होगा तो मैं वो डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूंगा, ठीक है? बाकी जब भी ट्रेड करना इसमें तो अच्छे से एक बार रूल देख करके, क्योंकि देखो हर कुछ टाइम पे ये लोग रूल चेंज करते ही रहते हैं और बहुत रूल के बारे में हमें भी नहीं पता होता है, ठीक है? वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में बनाया है, डिटेल एक-एक रिसर्च करके मैंने लिखा है, ओके? और हाँ, मार्टिनेजियन लेयर अलाउड नहीं है। कोई भी ट्रेड खोलना, एक ट्रेड खोलना बस एक बार में, ठीक है? मार्टिनेजियन लेयर इसमें अलाउड नहीं है और आईपी रूल इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आईपी रूल सपोज़ आप और आपका फ्रेंड दोनों एक साथ बैठ के और सेम वाईफ़ाई से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप दोनों का अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, दोनों को पे आउट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं बहुत जल्द टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग का वीडियो लाता हूँ। फिर आप उसमें से एक बेस्ट चूज़ करना और फिर आप अच्छे से प्रॉफिट करो।